31 दिसंबर की रात को लोग कहते हैं स्पेशल होती है। मुझे आज भी समझ नहीं आता स्पेशल किस तरह से, क्योंकि मेरे लिए वो रात आज तक खत्म नहीं हुई। उस दिन शाम को जब मैं ऑफिस से निकला था ना, मन बिल्कुल हल्का था, काम जल्दी निपट गया था, बॉस ने भी कुछ नहीं बोला। मोबाइल में राहुल का मिस्ड कॉल दिख रहा था। मैंने वापस कॉल किया। भाई निकल रहा है या सो गया? उसकी आवाज में वही पुरानी मस्ती थी। बस निकल रहा हूं, मैंने हेलमेट उठाते हुए कहा। लोकेशन भेज दे। सेंट है, उसने कहा। सीधा आजा, सुमित और विक्की पहले ही पहुंच गए हैं। हम चार दोस्त ज्यादा फॉर्मल कभी नहीं रहे, ना बर्थडेज ना अचीवमेंट्स, लेकिन 31 हर साल साथ। इस बार प्लान थोड़ा अलग था, सिटी से बाहर एक फार्म हाउस। भाई एक रात ही तो है, राहुल ने कहा था, कल सुबह निकल जाएंगे। उस वक्त ये लाइन बिल्कुल नॉर्मल लगी थी। मैं बाइक लेकर निकला। शहर धीरे धीरे पीछे छूटने लगा, ट्रैफिक कम, स्ट्रीट लाइट्स दूर दूर। रेडियो पर गाना चल रहा था, लेकिन सिग्नल टूट टूट कर आ रहा था। एक पॉइंट के बाद गूगल मैप्स घूमने लगा। मैंने बाइक स्लो की, चारों तरफ देखा, खेत, सूखे पेड़ और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। फिर अचानक भौंकना बंद, एकदम। मैंने ध्यान नहीं दिया, अब देता हूं। फार्म हाउस कच्ची सड़क के आखिर में था। गेट पुराना था, लोहे का, जंग लगा हुआ। राहुल ने गेट खोला। क्रीं। आवाज कुछ ज्यादा लंबी थी, जैसे गेट रुक ही नहीं रहा हो। परफेक्ट हॉरर मूवी एंट्री, विक्की हंसते हुए बोला। हम सब हंसे। उस वक्त अंदर छोटा सा आंगन, एक मेन रूम, पीछे दो कमरे। पीछे का एक कमरा बंद था, दरवाजा थोड़ा टेढ़ा, हैंडल ढीला। मैंने ज्यादा नहीं देखा। जैसे ही मैं मेन रूम के अंदर गया, एक स्मेल आई, थोड़ी अजीब, गीली मिट्टी जैसी, पर बारिश हुई नहीं थी। मैंने नाक सिकोड़ ली। पुराना घर है, मैंने खुद से कहा, नॉर्मल है, लेकिन दिल पूरी तरह नहीं माना। शाम 7 बजे तक सब सेट था, स्पीकर चल रहा था, वही पुराने गाने। हम जमीन पर बैठे थे, दीवार से टेक लगाकर। बाहर अंधेरा गाढ़ा हो रहा था, खेतों से ठंडी हवा आ रही थी। राहुल ने दरवाजा बंद कर दिया। ठंड आ रही है, उसने कहा। दरवाजा बंद होते ही हवा रुक गई, पूरी तरह। मैंने कुछ नहीं कहा। करीब 8 बजे सुमित ने अचानक कहा, भाई एक चीज नोटिस की? मैंने उसकी तरफ देखा। क्या? उसने कहा, टेबल की तरफ इशारा किया। ग्लास गिन। मैंने गिने, 1 2 3 4, फिर एक और 5। मैंने कहा, पर हम तो 4 हैं। विक्की चुप था। राहुल ने कंधे उचका दिए। मैं हंस दिया। अरे किसी ने एक्स्ट्रा रख दिया होगा। मैंने वो ग्लास साइड में रख दिया, लेकिन कोई हंसा नहीं। 9:30 बजे अचानक बिजली चली गई। फैन बंद, स्पीकर बंद, पूरा फार्म हाउस अंधेरे में। 1 सेकंड के लिए इतना अंधेरा कि आंखें कुछ समझ ही नहीं पाईं। राहुल ने टॉर्च की रोशनी जलाई। यार यहां लाइट भी नहीं रहती क्या? मैं बाहर देखने गया, दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं। और तभी मैंने सुनने की कोशिश की। कुछ नहीं, न हवा, न पत्तों की आवाज, न गाड़ी, एकदम खामोशी। ऐसी खामोशी जो कानों में भर जाती है। राहुल ने धीरे से पूछा, तुम लोग सुन रहे हो क्या? उसने कहा, कुछ नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। विक्की उठा। वॉशरूम जा रहा हूं, उसने कहा। वो पीछे गया। हम 3 वहीं बैठे रहे। टॉर्च की रोशनी और हमारी सांसें, हर सांस थोड़ी ज्यादा सुनाई दे रही थी। करीब 5 मिनट, फिर विक्की लौटा, धीरे। उसका चेहरा बदला हुआ था। भाई, उसने कहा, बस इतना। भाई क्या? राहुल बोला। विक्की ने गला साफ किया। पीछे वाला कमरा पहले से खुला था क्या? मेरे पेट में कुछ डूबा। राहुल ने तुरंत कहा, नहीं, वो बंद था। विक्की चुप रहा, आकर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। 11 बजने वाले थे। मोबाइल पर एडवांस में न्यू ईयर मैसेजेस आने लगे। तभी मेन गेट के पास से एक हल्की सी आवाज आई। नॉक नहीं, बस खुरचने जैसी, जैसे नाखून लकड़ी से टकराया हो। हम चारों एक दूसरे को देखने लगे। राहुल उठा, गेट खोला। बाहर कोई नहीं, लेकिन जमीन पर नंगे पैरों के निशान, जो गेट तक आकर वहीं रुक जाते थे। कोई लौटने के निशान नहीं। मेरे सीने में पहली बार वो भारीपन आया, और तभी मेरी नजर टेबल पर गई। एक्स्ट्रा ग्लास फिर से वहीं था। 11:47 हो रहे थे। मेरे मोबाइल की स्क्रीन बार बार लॉक हो जा रही थी, जैसे बैटरी नहीं, हाथ कांप रहे हों। हम पांचों छत पर थे।
हंसी अब फोर्स्ड लग रही थी। हुक्का जल रहा था लेकिन कोई ठीक से कश नहीं ले पा रहा था। अमन ने बोला, भाई अजीब नहीं लग रहा? मैंने हंसने की कोशिश की। क्या अजीब, न्यू ईयर है। लेकिन सच ये था, हवा रुक गई थी। छत पर रहते हुए भी मुझे नीचे गली से कोई आवाज नहीं आ रही थी। न पटाखे, न बच्चे, न बाइक, बस दूर कहीं एक बहुत धीमी, लगातार चलने वाली आवाज, जैसे कोई चीज घिसटती हुई आ रही हो। नीचे चलें क्या? रोहित बोला। किसी ने जवाब नहीं दिया। हम सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे लेकिन आंखें मिल नहीं रही थीं। फिर अचानक सीढ़ियों से ठक की आवाज आई। एक बार, फिर 2 बार, जैसे कोई जानबूझकर धीरे चल रहा हो। मां नीचे होंगी, मैंने खुद को समझाया, लेकिन मेरे पेट में एक अजीब सी ठंड फैलने लगी। मैं आगे बढ़ा। पहला कदम सीढ़ी पर रखते ही मोबाइल की टॉर्च अपने आप बंद हो गई। सिग्नल गया नहीं, बैटरी भी 60% थी, फिर भी स्क्रीन काली। फोन क्यों नहीं चल रहा? पीछे से पंकज बोला। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि नीचे से खांसने की आवाज आई, लेकिन वो इंसान वाली खांसी नहीं थी, ज्यादा सूखी, लंबी, जैसे फेफड़ों में हवा नहीं, धूल हो। मैंने सीढ़ियों की रेलिंग पकड़ी। ठंड थी, इतनी ठंड कि हाथ सुन्न हो गया। नीचे हॉल की लाइट बंद थी, लेकिन दरवाजा खुला हुआ था। मैंने याद किया, मैंने खुद बंद किया था, पूरी तरह। किसी ने दरवाजा खोला? मैंने पीछे मुड़कर पूछा। सबने एक साथ ना में सिर हिलाया। फिर हॉल के अंदर से किसी ने बहुत धीमी आवाज में बोला, आ गया। आवाज किसी एक की नहीं लग रही थी, जैसे कई लोग एक साथ बोलने की कोशिश कर रहे हों। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली, पैर जैसे जमीन से चिपक गए। कौन है? अमन ने जोर से बोला। कोई जवाब नहीं, बस एक कुर्सी खिसकने की आवाज, फिर प्लेट रखने की। मेरा दिमाग वहीं अटक गया। प्लेट। छत पर पार्टी की बात हो रही थी, लेकिन नीचे कोई खाने की तैयारी कर रहा था। भाई, नीचे कोई है? रोहित की आवाज कांप रही थी। मैंने धीरे धीरे एक और सीढ़ी उतरी। मेरे कानों में अब दिल की धड़कन नहीं, घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। 11:54। हॉल के अंदर एक टेबल पर 6 प्लेट रखी थी। हम 5 थे। छठी प्लेट मेरी तरफ खिसकाई हुई, और कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था। पूरी तरह नहीं दिख रहा था, बस घुटनों तक, पैर जमीन पर नहीं थे। उसने धीरे से अपना सिर उठाया। चेहरा नहीं दिखा, बस बोला, 12 से पहले सब बैठ जाएं। पीछे से किसी ने रोना शुरू कर दिया। पंकज था। वो फुसफुसा रहा था, ये सपना है, ये सपना है। घड़ी में 11:58। बाहर एक भी पटाखा नहीं। पूरा शहर जैसे हमसे कट गया हो। अगर नहीं बैठे तो बाहर वाला अंदर आ जाएगा। उस पल मैं समझ गया, ये पार्टी हमारे लिए नहीं थी। 11:59। दीवार की घड़ी रुक गई। उसकी सुई मेरी तरफ घूमी, और तभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं हुई। बस एक आखिरी आवाज आई, अब साल बदलेगा, अब साल बदलेगा। वो आवाज मेरे बिल्कुल पास थी, इतनी पास कि मैंने अपने कान के पास उसकी सांस की गर्मी महसूस की। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि अंदर से एक बहुत साफ आवाज आ रही थी, अगर देख लिया तो यहीं खत्म हो जाएगा। 12 बजने में अब शायद 10 सेकंड भी नहीं बचे थे। कोई घड़ी नहीं चल रही थी, फिर भी हम सबको पता था वक्त कहां पहुंच चुका है। अमन अचानक चिल्लाया, मैं बैठूंगा नहीं, ये सब बकवास है। वो दौड़कर मुख्य दरवाजे की तरफ गया। उसने कुंडी पकड़ी, और तभी पूरा घर सांस रोककर खामोश हो गया। कुंडी घूमी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अमन ने जोर लगाया, 1 बार, 2 बार, तीसरी बार। वो चिल्लाया, खुल क्यों नहीं रहा? उसका वाक्य पूरा नहीं हुआ। हम सब ने देखा, दरवाजे के नीचे से कुछ काला अंदर रेंगने लगा। धुआं नहीं, छाया नहीं, कुछ ऐसा जिसका शेप हर पल बदल रहा था। अमन की आवाज अचानक बहुत धीमी हो गई। उसने पीछे मुड़कर हमारी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, पहचान थी, जैसे उसने किसी को याद कर लिया हो। उसके मुंह से सिर्फ इतना निकला, ये तो, और फिर उसका शरीर एक झटके में पीछे खिंच गया, जैसे किसी ने अंधेरे से रस्सी डालकर खींच लिया हो। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अमन नहीं था, न खून, न आवाज, बस जमीन पर उसका मोबाइल पड़ा था। स्क्रीन पर 12 AM झिलमिला रहा था। रोहित बैठ गया, सीधे फर्श पर। उसके हाथ कांप रहे थे। हम मरने वाले हैं। कुर्सी पर बैठी वो चीज अब खड़ी हो गई। पूरा शरीर दिखाई नहीं दिया, लेकिन कद हमसे थोड़ा ज्यादा था। उसने कहा, 1 गया। आवाज अब अलग अलग नहीं थी, एकदम साफ। अब बाकी। पंकज भागा सीढ़ियों की तरफ,
उसका पैर पहली सीढ़ी पर पड़ा और वो चीखा, ऐसा चीखा जैसे किसी ने पैर नहीं यादें पकड़ ली हों। उसका शरीर सीढ़ियों पर ही जम गया। आंखें खुली थी लेकिन पलकें हिल नहीं रही थी। उसके मुंह से बहुत धीरे झाग निकलने लगा। मैंने पास जाकर उसे हिलाया। ठंडा था, बहुत ज्यादा ठंडा। 2, वो बोला। अब सिर्फ मैं, रोहित और सुमित बचे थे। सुमित रो रहा था, बिना आवाज के, आंसू बस गिर रहे थे। उसने फुसफुसाकर कहा, भाई, हमने किसी का क्या बिगाड़ा? वो हमारे बिल्कुल सामने आ गई। चेहरा अब भी साफ नहीं दिख रहा था, बस आंखों की जगह 2 गड्ढे और उनमें कुछ हिलता हुआ। तुमने बुलाया, उसने कहा। कब? मैंने पूछा। 31 दिसंबर, हर साल, हंसी में, नशे में। मेरे दिमाग में एक पुरानी बात जली की तरह उभरी। हर न्यू ईयर हम मजाक में कहते थे,